Hey everyone, today we are going to start second chapter of unit 5. ठीक है? So what is the name of our chapter? Our chapter name is Funny Bunny. अब Funny Bunny कौन है? तो उसको हम स्टोरी के अंदर फाइंड आउट करेंगे, स्टोरी के अंदर देखेंगे। जो स्टोरी होने वाली है ना, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। इसके बाद, स्टोरी के बाद आपको एक बड़ा ही प्यारा सा मोरल मिलेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा इस स्टोरी से। ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, यहाँ पर मैंने कैरेक्टर्स के नेम्स लिख दिए। तो आपको स्टोरी के अंदर कैरेक्टर के सिर्फ नेम बता रखे हैं, आपको ये नहीं बता रखा ये जो नेम है ये कौन सा एनिमल है, सिर्फ आपको एनिमल्स के नेम्स बता रखे हैं। ठीक है? ये नहीं बता रखा आपको कौन सा एनिमल है। जैसे फनी बनी एक कैरेक्टर आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, जो कि स्टोरी का, जिससे स्टोरी स्टार्ट हो रही है, फनी बनी से स्टार्ट हो रही है, तो वो कौन है? रैबिट है। ठीक है? फिर उसके बाद कौन सा एनिमल की एंट्री होती है? हैनी पैनी। अब हैनी पैनी कौन है? हैनी पैनी एक हैन है। ठीक है? और कॉकी लॉकी। कॉकी लॉकी कौन है? कॉकी लॉकी सिर्फ आपको कॉकी लॉकी बता रखा है, लेकिन एनिमल कौन सा है कॉकी लॉकी? कॉक, मुर्गा। लकी डकी। लकी डकी कौन होता है? डक, बतख। ठीक है? पूसी गुसी। पूसी गुसी कौन है? गूस है। बतख की कैटेगरी के होते हैं, वो बर्ड होता है, एक बड़ा सा बतख की कैटेगरी का होता है। फॉक्स, वॉक्सी फॉक्सी। वॉक्सी फॉक्सी कौन है? फॉक्स, लोमड़ी। ठीक है? तो एक बार इनके नेम्स को फिर से देख लेते हैं। फनी बनी रैबिट मतलब खरगोश, हैनी पैनी हैन मुर्गी, कॉकी लॉकी कॉक मुर्गा, डकी लकी डक बतख, पूसी गुसी गूस। गूस क्या होता है? बतख की कैटेगरी का, मैंने अभी आपको बताया, एक बर्ड होता है। ठीक है? बड़ा सा होता है, बतख से बड़ा होता है, स्वाइन की तरह होता है, उससे भी बड़ा होता है। ठीक है? वॉक्सी फॉक्सी है फॉक्स। ठीक है? तो ये हमारे स्टोरी के कैरेक्टर्स थे, एनिमल्स थे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। स्टार्ट करते हैं। और अभी हम स्टोरी पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर जो हमें पिक्चर्स दे रखी है, हम उन पे भी फोकस करेंगे। थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि स्टोरी में क्या क्या पिक्चर हुई होगी, कैसे कैसे चीजें हुई होगी, है ना? तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी। एक दिन की बात है, अब फनी बनी जो है ट्री के नीचे बैठा होगा। ठीक है? उसके सर पे एक नट गिर गया। नट मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट, जैसे कुछ भी हो सकता है, आलमंड हो सकता है ना, उस तरीके का कोई भी ड्राई फ्रूट, कोई भी हार्ड शेल कवरिंग, जैसे आपका अखरोट हो सकता है वो गिर गया। कोई भी नट उसके सर पे गिर जाता है, कोई भी ड्राई फ्रूट काइंड ऑफ। तो हनी बनी जो है हमारा, जो रैबिट है, मतलब मैंने अभी बात आपको बताया हनी बनी कौन है? रैबिट है। रैबिट जो है ट्री के नीचे बैठा हुआ था और उसके सर पे क्या गिरा? नट गिरता है उसके सर पे। ठीक है? आउच द स्काई इज गोइंग टू फॉल सेड फनी बनी, आई मस्ट टेल द किंग। अब फनी बनी के ऊपर क्या गिरा? एक नट गिरता है उसके सर पे, वो कहता है आउच। अब उसको क्या एक्सप्रेशन दिया उसने? आउच। लगता है आसमान गिरने वाला है, मुझे जल्दी से किंग को बताना चाहिए, राजा को बताना चाहिए। फनी बनी क्या बोलता है? लगता है आसमान गिर रहा है। ठीक है? नट गिरा है, लेकिन वो क्या समझ रहा है कि आसमान गिरने वाला है। अब नेक्स्ट, ऑन द वे ही मेट हैनी पैनी, द स्काई इज गोइंग टू फॉल said funny bunny, I am going to tell the king, I'll come too said henny penny। ठीक है? अब फनी बनी जाता है किंग के पास बताने के लिए कि स्काई गिरने वाला है। अब रास्ते में उसको कौन मिलता है? उसको हैनी पेनी मिल जाती है। वो हैनी पेनी को बताता है कि तुम्हें पता है आसमान गिरने वाला है और मैं ये किंग को बताने के लिए जा रहा हूं। और हैनी पेनी क्या कहती है? अच्छा ऐसा है, आसमान गिरने वाला है, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है? और हैनी पैनी कौन है? एक हैन है। तो रैबिट को कौन मिलता है? हैन मिलती है। उससे बोलता है कि मैं किंग के पास बताने जा रहा हूं कि आसमान गिरने वाला है। नेक्स्ट क्या होता है? एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, सून दे मेट कॉकी लॉकी। अब वो लोग निकल जाते हैं किंग को बताने के लिए, किंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि किंग कहां पर है, फिर हम जो है उनको बताएंगे कि आसमान गिरने वाला है। अब रास्ते में उसको कौन मिल जाता है? उसको मिलता है कॉकी लॉकी। कॉकी लॉकी कौन है? कॉकी लॉकी है एक कॉक मतलब मुर्गा। फिर वो लोग क्या करते हैं? द स्काई इज गोइंग टू फॉल सेड फनी बनी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग। अब फनी बनी कॉकी लॉकी से कहता है कि स्काई जो है ना वो गिरने वाला है,
और मैं किंग को बताने के लिए जा रहा हूं कि स्काई गिरने वाला है, आसमान गिरने वाला है, ठीक है। I'll come too, said Cocky Locky, and off they went to find the king. ठीक है। अब कॉकी लॉकी कहता है अच्छा आसमान गिरने वाला है, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं भी किंग को जाकर बताऊंगा, चलो फाइंड करते हैं किंग को, ढूंढते हैं कहां पर है किंग, ठीक है। अब किंग की क्या, किसकी बात कर रहे हैं, अब ये लोग एक फॉरेस्ट में, एक जंगल के अंदर है। अब जंगल का राजा तो आप सबको पता है ना कौन होता है, मतलब लायन होता है। हो सकता है ये लायन की बात कर रहे हो कि हम लायन को जाके बताएंगे ये सब, ठीक है। ऑन द वे दे मेट लकी डकी, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग। अब रास्ते में कौन मिलता है, रास्ते में मिलती है लकी डकी। अब लकी डकी को ये सब फनी बनी बताता है कि तुम्हें पता है आसमान गिरने जा रहा है, आसमान गिर रहा है, तो मैं किंग को ढूंढने जा रहा हूं और मैं उनको बताऊंगा कि आसमान गिरने वाला है, ठीक है। I'll come too, said Lucky Ducky, and off they went to find the king. On the way they met Pussy Goosey. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. ठीक है। अब लकी डकी क्या कहती है उससे, अब लकी डकी को जब फनी बनी बताता है कि आसमान गिरने जा रहा है, लकी डकी कहती है अच्छा आसमान गिरने जा रहा है, तो चलो सब ढूंढते हैं चल के और किंग को फाइंड करते हैं, उनको बताते हैं कि आसमान गिरने वाला है। अब वो लोग रास्ते में जाते हैं, फिर उनको कौन मिलता है, फिर उनको मिलता है पुसी गुसी, मतलब एक गूस मिलता है, ठीक है। गूस मैंने बताया था ना कौन होता है, गूस बतख की तरह होता है, मतलब बतख की कैटेगरी की तरह होता है, लेकिन उससे बड़ा होता है, बर्ड होता है एक, तो उनको कौन मिलता है, गूस मिलता है, पुसी गुसी मिलता है, ठीक है। वो कहते हैं कि हम ना किंग को बताने के लिए जा रहे हैं आसमान गिरने वाला है। पुसी गुसी को पता चलता है अच्छा तुम लोग किंग को बताने के लिए जा रहे हो, आसमान गिरने वाला है, ओके चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, और किंग को ढूंढते हैं और उनको बताते हैं कि आसमान गिरने जा रहा है, ठीक है। I'll come too, said Pussy Goosey. Pussy Goosey भी उनके साथ जाता है। And off they went to find the king. On the way they met Foxy Foxy. अब वो सब के सब कौन कौन जा रहा है साथ में, हाँ साथ में कौन कौन जा रहा है। फनी बनी को क्या दिखा, फनी बनी के एक सर पे एक नट आके गिरा। अब फनी बनी को फिर ये होता है कि आसमान गिरने जा रहा है, वो सोचता है कि आसमान गिर रहा है, ठीक है, तो वो जा रहा होता है। फिर पहले उसको हैनी पैनी मिलती है, मतलब एक हैन मिलती है, मुर्गी मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं वो, फिर उनको कौन मिलता है, फिर उनको कॉक मिलता है, मतलब मुर्गा मिलता है। फिर वो तीनों साथ में जाते हैं। देन उसके बाद लकी डकी मिलती है, ठीक है, डक मिलती है मतलब। फिर वो 3 से 4 हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद उनको कौन मिला है, पुसी गुसी मिला है, मतलब एक गूस मिला है। तो अब वो सब के सब मतलब एक गूस, फनी बनी, हैनी पैनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी, पुसी गुसी, मतलब ये 5 एनिमल्स जाते हैं किंग को बताने के लिए कि आसमान गिर रहा है। फिर इनको कौन मिलता है, फिर इनको मिलती है एक वॉक्सी फॉक्सी, मतलब फॉक्स, लोमड़ी मिलती है इनको रास्ते में, ठीक है। तो ये लोग बताते हैं, ये जा रहे होते हैं किंग के पास। I'll come too, said Pussy Goosey. Pussy Goosey कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। And off they went to find the king. On the way they met Foxy Foxy. अब ये सब जा रहे होते हैं, ठीक है, पांचों के पांचों एनिमल्स जा रहे होते हैं। अब इनको रास्ते में कौन मिलता है, इनको रास्ते में वॉक्सी फॉक्सी मिल जाती है, लोमड़ी मिल जाती है। एंड देन फिर क्या होता है, The sky is going to fall. They all said, We are going to tell the king. The king lives here, said Foxy Foxy. Follow me. ठीक है। अब ये सारे के सारे बोलते हैं, अरे तुम्हें पता है, फॉक्सी फॉक्सी से बोलते हैं, मतलब फॉक्सी बोलते हैं कि आसमान गिरने जा रहा है और हम ये जो बात है ये हम किंग को बताने के लिए जा रहे हैं। क्या तुम्हें पता है किंग कहां पर है, ठीक है, गोइंग टू फॉल, दे ऑल सेड वी आर गोइंग टू किंग, ठीक है। तो वो उसको बताते हैं फॉक्सी फॉक्सी को। अब जो लोमड़ी होती है जंगल के अंदर, वो सबसे ज्यादा चालाक माना जाता है, जो एनिमल है ना वो सबसे ज्यादा चालाक माना जाता है। आपने कॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, चालाक लोमड़ी टाइप ऐसी कुछ कॉमिक्स है ना। अच्छा फॉक्सी फॉक्सी कहती है, अच्छा तुम ये बात बताने के लिए जा रहे हो, किंग को ढूंढ रहे हो, मुझे पता है किंग कहां पर है, मेरे साथ आओ और मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ, ठीक है। तो फॉक्सी फॉक्सी कहती है किंग जो है यहाँ पर रहते हैं, मुझे पता है उनका रास्ता। फॉक्सी फॉक्सी उनको ले आती है। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ द फनी बनी, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पुसी गुसी। और ये उनका एंड था, मतलब वॉक्सी फॉक्सी जो है उनको अपने पीछे लेकर जाती है। अब आपको पता है लोमड़ी कितनी ज्यादा चालाक होती है, अब उनको किसी रास्ते पर लेके चली जाती है। अब आपको पता है एंड हो चुका है इन सारे एनिमल्स का। क्यों, वो फॉक्सी वॉक्सी जो है क्या किया होगा उसने, वो उनको सारे एनिमल्स को एक साथ लेकर गई होगी और वो इन सब के सब एनिमल्स को खा गई होगी, ठीक है। क्योंकि फॉक्स जो होती है वो एक कार्निवोरस एनिमल होता है, वो दूसरे एनिमल को खाती है, ठीक है। तो उसको तो सारे एनिमल्स
ऐसे ही मिल गए ना उसको, सारे एनिमल्स फ्री में मिल गए, उसको तो कोई शिकार भी नहीं करना पड़ा। तो वो क्या करती है, वो चालाकी करती है और सारे एनिमल्स को ले जाती है अपने पीछे, उनको झूठ बोलकर, और उनको सबको खा जाती है। और वहां पर इन सारे एनिमल्स का एंड हो जाता है, मतलब ये सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट वाज आवर स्टोरी। इससे हमें एक अच्छा मॉरल मिलता है, एक ब्यूटीफुल सा मॉरल ये मिलता है, पहले तो हमें किसी के ऊपर इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इजीली हमें किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये जो सारे एनिमल्स थे, इन्होंने फॉक्स के ऊपर ट्रस्ट कर लिया कि इसको रास्ता पता होगा, इजीली इन लोगों ने ट्रस्ट कर लिया, वो लोग उसके पीछे चले गए। क्या हुआ आपको पता ही है, फॉक्स ने क्या किया, इन सबको खा लिया, है ना। और दूसरी चीज, हमें इस चीज के बारे में अवेयर होना चाहिए कि हमारी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, हमें कॉन्शियस रहना चाहिए, फोकस करना चाहिए हर एक चीज पर। ठीक है, हर एक चीज पर हमें फोकस करना चाहिए। अब जैसे कोई भी चीज है तो वो क्यों है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या वैसा हो सकता है, हमें बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो जो रैबिट था उसके ऊपर नट गिरा था, सिर्फ ट्री से नट गिरा था। ठीक है, लेकिन उसने क्या सोचा कि आसमान गिरने वाला है, क्या आसमान गिर सकता है कभी भी, उसको नहीं पता था, वो कॉन्शियस ही नहीं था कि आसमान कभी नहीं गिर सकता, है ना। तो उसको लगा आसमान गिरने वाला है। और दूसरे एनिमल्स ने क्या किया, उन्होंने भी कोई दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने भी क्या किया, रैबिट की बात पे ट्रस्ट कर लिया। रैबिट को खुद नहीं पता था, रैबिट की बात पे ट्रस्ट करने के बाद वो सारे एनिमल्स भी सोचने लगे कि शायद हाँ सच में आसमान गिरने वाला है, तो वो फिर से उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। किसी एक को तो सोचना चाहिए था ना, कॉन्शियस रहकर। ठीक है, तो हमें इस स्टोरी से दो मॉरल्स मिलते हैं कि हमारी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, हमें उसके बारे में बिल्कुल बहुत अवेयर रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए। ठीक है, और दूसरा मॉरल हमें क्या मिलता है, हमें किसी की भी बात पे जल्दी से बिलीव नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेंजर्स पे भी हमें जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कोई स्ट्रेंजर होता है, आप स्कूल जा रहे हो, अभी तक आपके पेरेंट्स नहीं आए, तो स्ट्रेंजर आपको बोल सकता है कि ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट ले लो और खा लो, और मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है, मैं तुम्हारे पापा का कोई फ्रेंड हूँ, मेरे साथ चलो, है। इस तरीके की बातें बोलते हैं, तो आपको कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी स्ट्रेंजर के ऊपर। अब यहाँ पर स्टोरी के अंदर फॉक्स जो थी इन सब एनिमल्स के लिए स्ट्रेंजर ही तो थी, स्ट्रेंजर ही थी ना, बिल्कुल जानते नहीं थे ये उसको, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी बात पे बिलीव कर लिया और वो उनको ले गई। तो इसी तरीके से आपको भी किसी भी स्ट्रेंजर की बात पर बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई बोले कि मैं आपके पापा का फ्रेंड हूँ, मुझे आपके पापा ने भेजा है, और आपको कोई खाने की चीज दे, तो बिल्कुल भी नहीं लेना है उससे कुछ भी, और ना उसके साथ जाना है, ना उस पर ट्रस्ट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा मॉरल स्टोरी का। तो ये न्यू वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग देख लेते हैं एक बार। नट, नट का मतलब क्या होता है, कोई भी ड्राई फ्रूट। ठीक है, एंड आउच, आउच एक साउंड होती है, एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि अचानक से आपको चोट लग जाती है, अचानक से कुछ हो जाता है ना, आपको लग जाती है, आउच, है ना, ऐसी साउंड निकलती है, उसे कहते हैं आउच। मेट, मेट का मतलब क्या होता है, मिलना। ठीक है, मीट की सेकेंड फॉर्म है मेट। आइम, आइम क्या है, आइम किसकी शॉर्ट फॉर्म है, आई एम की शॉर्ट फॉर्म है आइम। ठीक है, आइल, आइल कैसे लिखा हुआ है, आइल ऐसे लिखा हुआ है ना, और आइल किसकी शॉर्ट फॉर्म है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आई विल। ठीक है, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ दैट मीन्स से बाहर, स्टोरी के अंदर यही है मीनिंग इसका। ठीक है, वैसे ऑफ का मीनिंग अलग अलग होता है, लेकिन हम स्टोरी के अंदर जो है से बाहर मतलब निकल कर, निकलना कहीं के लिए। ओके, एंड वी आर, वी आर का मतलब क्या होता है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और उसकी जो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये वी और आर की शॉर्ट फॉर्म है, वी आर। ठीक है, नाउ वी हैव डन new words here. Let's continue with exercise questions. In the exercise questions, we have first part, reading is fun. In this section, we have few question answers. ठीक है, but there is no question answers. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके fill in the blanks दे रखे हैं। वैसे हर एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है ये पार्ट। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस fill in the blanks. तो बेसिकली ये जो आपके fill in the blanks हैं, आपकी स्टोरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको इजी लगने वाले हैं, अब आपने स्टोरी अच्छे से समझ ली है, तो करते हैं इसको। वन डे डैश फेल ऑन फनी बनी, तो एक दिन की बात है, क्या चीज गिरती है फनी बनी के ऊपर,
उसके सर पे क्या चीज गिरती है? नट गिरता है या फिर स्काई गिरता है? स्काई कैसे गिर सकता है? ऐसा तो हुआ ही नहीं था ना, स्काई नहीं गिरा था, तो नट गिरता है। नट विल बी राइट आंसर, ठीक है। वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी। फनी बनी वांटेड टू टेल डैश व्हाट ही सॉ, ठीक है। तो फनी बनी किसको बताना चाहता था? जो उसने देखा, उसने देखा था नट उसके सर पे गिरा, तो इस सारी बात किसको बताना चाहता था? ये किंग को बताना चाहता था, ठीक है। तो किंग जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हु सेड दीज वर्ड्स इन स्टोरी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको फ्यू स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसने बोला था, ये लाइन किसने बोली थी, किसका डायलॉग है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है? आउच द स्काई इज फॉलिंग डाउन। किसने बोला था? ये फनी बनी ने बोला था। जब उसके सर पे नट गिरा था ना, तो उसने बोला आउच, लगता है कि आसमान गिरने वाला है ना। तो ये फनी बनी ने बोला था। आप उनके नेम्स लिख दोगे जिसने जो चीज बोली थी। आई मस्ट टेल द किंग, ये किसने बोला था कि मुझे किंग को बताना चाहिए? ये भी फनी बनी ने बोला था। द किंग लिव्स हियर, अभी किसने बोला था कि किंग तो यहाँ रहता है? कौन उसको झूठ बोलकर लेकर गया था? वॉक्सी फॉक्सी। तो ये किसने बोला था? फॉक्स ने बोला था, मतलब वॉक्सी फॉक्सी ने। फॉलो मी, ये लाइन किसकी थी? ये भी वॉक्सी फॉक्सी की थी, जब वो कहती है कि किंग यहाँ पर रहता है, आओ तुम लोग मुझे फॉलो करो, ठीक है। तो ये भी वॉक्सी फॉक्सी की लाइन थी। नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंड टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड। एंड में हम क्या देखते हैं कि सारे एनिमल्स को क्या होता है, उनके साथ क्या होता है? सारे एनिमल्स के साथ बताओ क्या होता है सारे एनिमल्स के साथ? तो सारे एनिमल्स को क्या देखा था हमने? वॉक्सी फॉक्सी अपने साथ ले जाती है और उनको सबको खा जाती है, ठीक है। उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? वॉक्सी फॉक्सी एट ऑल ऑफ देम इन द एंड। तो वॉक्सी फॉक्सी जो है एंड में उन सभी एनिमल्स को खा जाती है। अब कौन कौन से एनिमल्स थे वो? फनी बनी, हैनी पेनी, ठीक है, कॉकी लॉकी, और क्या था? लकी डकी, पुसी गुसी। इन 5 एनिमल्स को सबको खा जाती है। कौन? वॉक्सी फॉक्सी, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स लिसन। तो लेट्स लिसन के अंदर हम देखते हैं फनी बनी। कौन था फनी बनी? फनी बनी एक रैबिट था, ठीक है। कॉकी लॉकी, कॉकी लॉकी कौन था? एक कॉक था, मतलब मुर्गा था। हैनी पैनी, कौन थी हैनी पैनी? हैनी पैनी एक हैन थी, मुर्गी। पुसी गुसी, पुसी गुसी कौन था? एक गूस था। अब गूस क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, बतख की कैटेगरी का एक बर्ड होता है, लेकिन बतख से बड़ा होता है, ठीक है। और वॉक्सी फॉक्सी, वॉक्सी वॉक्सी कौन थी? वॉक्सी वॉक्सी एक फॉक्स थी, लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। जंगल के अंदर लोमड़ी को सबसे ज्यादा चालाक माना जाता है, और यहाँ पर भी लोमड़ी ने बहुत ज्यादा चालाकी की है ना, झूठ बोल के सबको एक साथ ले गई और सबको खा जाती है, ठीक है। तो जैसे आप इन पिक्चर में देख सकते हो, ये वॉक्सी फॉक्सी है, ये सारे एनिमल्स हैं यहाँ पर। जैसे फनी बनी, लकी डकी, हैनी पेनी और कॉकी लॉकी, एंड दिस वन इज पुसी गुसी। सारे एनिमल्स हैं ये, और ये इनको कहती है कि आओ तुम मेरे साथ आओ, मैं किंग के पास तुमको लेकर चलती हूँ, सबको ले जाकर खा जाती। तो ये था हमारी स्टोरी के अंदर, ठीक है। आपको नाम पता चल गए कौन कौन सा एनिमल कौन सा था? ओके, लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। ऑलराइट, दिस इज द सेक्शन से अलाउड, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हम इनकी साउंड पे फोकस करते हैं। जैसे आउच, पाउच, काउच, फॉलो, होलो, स्वेलो, डाउन, टाउन, फ्राउन, ब्रे, क्ले, स्वे, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे से अलाउड में कुछ वर्ड्स है जिनकी हम साउंड पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लेट्स राइट का। तो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं कुछ, उनको डिस्कस करते हैं। सर्कल द ऑड वन आउट, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी हमें किसको सर्कल करना है, जो कि ऑड है इसमें, उसको हम सर्कल करेंगे। ऑड मतलब इन सारी चीजों से अलग है। अब वो कैसे अलग है? कैसे भी अलग हो सकता है, जैसे बन, सन, फन, गन, वन। अब इन सबकी जो स्पेलिंग है एट द एंड वो सेम जा रही है, साउंड भी सेम जा रहा है, लेकिन ऑड वन आपको क्या लग रहा है? वन, है ना। तो ये इसको सर्कल कर देंगे।
ठीक है। और देखें दूसरा, बेड, फेड, लेड, सेड, रेड। अभी सारे जो वर्ड्स हैं राइमिंग वर्ड्स हैं, सेड भी राइमिंग वर्ड है, लेकिन स्पेलिंग जो है वो अलग जा रही है ना, उसमें एडी नहीं आ रहा ना, AID आ रहा है, SAID, ठीक है। तो ये ऑड वन है, इस पे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही, मी, बी, टी, वी। अभी आपने क्या देखा, ऐसे ही देखा आपने, जैसे ही, मी, बी, वी, इन सबकी स्पेलिंग सेम है, बस स्टार्टिंग का जो लेटर है वो चेंज है, ठीक है। बाकी किसकी स्पेलिंग अलग है, टी स्पेलिंग भी अलग है और ये इनके साथ भी नहीं है, ठीक है। तो ये ऑड हो जाएगा, इस पे हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। हमें किसी ऑड वन पे सर्कल करना है। ऑड का मतलब क्या है, जो कि कुछ डिफरेंस है इसमें, ठीक है। ऑड मतलब वो इन वर्ड से अलग हो। वे, से, हे, पे, दे, ठीक है। अब इनसे क्या चीज अलग है, कौन सी स्पेलिंग सबसे अलग जा रही है, दे। ऑल राइट, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। नाउ वी हैव डन द क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। तो आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, आपको पहले उनके ऑपोजिट बताने हैं, देन उसके बाद आपको सेंटेंस मेक करने हैं। सो लेट्स डू इट। सो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड इज फैट। तो यहाँ पर आपको पिक्चर भी दे रखी है एक फैट बॉय की। फैट का मतलब क्या होता है, मोटा, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फैट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पतला, मतलब थिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पतला लड़का भी दे रखा है पिक्चर में। तो हम इसका सेंटेंस बना देते हैं। पहले तो हमने लिख दिया थिन, इसका ऑपोजिट है ना। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। राहुल इज थिन बॉय। राहुल जो है वो पतला लड़का है, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट है फॉल। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। इसका ऑपोजिट हो जाएगा राइज। राइज का मतलब है उठना, ठीक है, मतलब गिरना, उठना। तो अब इसका मैंने सेंटेंस बनाया है। आप कुछ और सेंटेंस भी बना सकते हो, आपके इंडिविजुअल आंसर्स कुछ भी हो सकते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सन जो है वो कहाँ राइज होता है, कहाँ उठता है, ईस्ट में, ठीक है। स्टार्ट, स्टार्ट का ऑपोजिट हो जाएगा एंड, ठीक है। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, शुरुआत। एंड, एंड का मतलब क्या होता है, खत्म, अंत, ठीक है। तो स्टार्ट, एंड। अब एंड का हम क्या बनाएंगे सेंटेंस, द वॉर इज एंडेड। जो जंग है, जो वॉर है वो खत्म हो गई। कम, कम का ऑपोजिट क्या होगा, गो। कम का मतलब होता है आना, गो का मतलब क्या होगा, जाना। उसका ऑपोजिट हो गया। अब इसका हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस। आई हैव टू गो टू स्कूल डेली। मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। बना दिया हमने गो का सेंटेंस। नेक्स्ट है बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल, मतलब छोटा। यहां हमने लिख दिया स्मॉल। अब इसका हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। आंट इज स्मॉल क्रिएचर। आंट जो है एक छोटा सा प्राणी है। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, ठीक है। ऑल राइट, नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। ये भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको करेक्ट वर्ड से फिल करना है आप, ठीक है। So let's do it. I read a funny story of a funny rabbit. ठीक है, तो मैंने किसकी स्टोरी के बारे में पढ़ा, मैंने एक फनी स्टोरी पढ़ी, और जो किसके बारे में थी, एक फनी रैबिट के बारे में थी, एक मजेदार खरगोश के बारे में थी। One day a nut, one day एक बार की बात है, एक जो नट है उसके सर पे गिर जाता है। तो क्या क्या आएगा यहाँ पर, a nut fell on his head, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टोरी है हमारी पास्ट में चल रही है। किस में चल रही है, पास्ट में। एक्शन हो चुका है, अब हम उस स्टोरी को सुना रहे हैं। तो जब पास्ट में स्टोरी चल रही होती है तो हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं हम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे फॉल, फॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो फॉल जो है वो आपका प्रेजेंट में यूज होगा। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें कि एक्शन हो चुका है, ठीक है, पास्ट में हो चुका है, पहले हो चुकी है चीज, अब हम वो चीज को बता रहे हैं, तो वहां पर फॉल
की जो सेकंड फॉर्म है वो फेल है, तो वो फेल हो जाएगी। ऑलराइट, तो सारा जो आपकी फॉर्म्स हैं वो स्टोरी की, वो सब पास्ट टेंस में चलेगी। ठीक है, तो आई रेड अ फनी स्टोरी ऑफ फनी रैबिट, वन डे अ नट फेल, तो यहां पर आंसर क्या करेक्ट होगा? फेल। ठीक है, फेल ऑन हिज हेड, ही थॉट दैट द स्काई वॉज फॉलिंग, उसने क्या सोचा कि स्काई जो है वो गिरने वाला है, तो वॉज आएगा यहां पर। सो ही वेंट टू टेल द किंग, तो वो कहां गया? किंग को बताने के लिए जाता है, किंग को बताने के लिए गया, तो गो की जो सेकंड फॉर्म होगी वो वेंट हो जाएगी। ठीक है, ऑन द वे ही मेट डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है, रास्ते में वो अलग अलग एनिमल्स से मिलता है, अलग अलग एनिमल से मिला, मेट का मतलब होगा मिला। ऑल ऑफ देम ज्वाइंड, ठीक है, ज्वाइन नहीं आएगा, ज्वाइंड आएगा, ज्वाइंड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सभी ने उसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सभी उसके साथ चले गए। ऑल ऑफ देम ज्वाइंड हिम, एट लास्ट दे मेट अ क्लेवर फॉक्स, ठीक है, तो सभी एनिमल्स ने क्या किया? उसको ज्वाइन कर लिया और उसके साथ चले गए। अब लास्ट में वो किससे मिलते हैं? एक क्लेवर फॉक्स से मिलते हैं, मतलब एक चालाक लोमड़ी से मिलते हैं। ठीक है, तो मीट की जगह आपका मेट आ जाएगा। इट टुक देम टू अ फॉरेस्ट एंड एट देम ऑल अप, अब वो जो फॉरेस्ट है वो इन सबको कहाँ ले जाती है? फॉरेस्ट के, वो जो फॉक्स है वो सबको फॉरेस्ट में ले जाती है और सबको एक एक करके खा जाती है। ठीक है, सबको खा जाती है वो। तो ईट की जो सेकंड फॉर्म है वो एट होती है। ऑलराइट, मैं इसको ठीक करके लिख देती हूँ। ठीक है, सो इट एट ऑल ऑफ देम। नाउ वी हैव डन द क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। रीअरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस। ठीक है, तो आपके पास कुछ वर्ड यहां पर आपको दे रखे हैं और हर वर्ड के बाद ना स्लैश है। आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, हर वर्ड के बाद आपको स्लैश है। आपको क्या करना है? इनको फाइंड करके सही सेंटेंस बनाना है, रीअरेंज करना है, दोबारा अरेंज करके सही सेंटेंस बनाना है। सो लेट्स डू इट इन वर्ड्स के हेल्प से। जैसे इसको अगर आप ठीक करके लिखोगे तो ये क्या सेंटेंस बन रहा है सही? वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट है ये वाला, तो इसको ठीक करके लिखोगे तो ये क्या सेंटेंस बनेगा? द स्काई इज फॉलिंग डाउन सेड फनी बनी। ठीक है, थर्ड है किंग आई मस्ट द टेल, इसको अगर तुम ठीक करके लिखोगे तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई मस्ट टेल द किंग। ठीक है, फोर्थ है लिव्स हियर द किंग, इसको अगर ठीक करके आप लिखोगे तो क्या बनेगा? द किंग लिव्स हियर। हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा था ना ये सब, एक बार इनके मीनिंग्स को रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी, एक दिन फनी बनी के सर पे नट गिर जाता है। दूसरा, द स्काई इज फॉलिंग डाउन सेट्स फनी बनी, फनी बनी क्या कहता है कि स्काई लगता है गिरने वाला है। ठीक है, स्काई जो है नीचे आने वाला है, आसमान। आई मस्ट टेल द किंग, अभी किसने बोला था? फनी बनी ने बोला था ना कि मुझे किंग को बताना चाहिए। ठीक है, कि आसमान गिरने वाला है। नेक्स्ट है द किंग लिव्स हियर, ये कौन बोलता है? ये वॉक्सी वॉक्सी बोलती है। वॉक्सी फॉक्सी ने बोला था ना किंग जो है यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये किंग जो है वो यहाँ रहता है। Now we have done the question here. Let's continue with new slide. All right. ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। Change only one letter of each word and make another rhyming word. ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम? स्टार्टिंग का जो है सिर्फ हमें एक लेटर को चेंज करना है और उन्हीं वर्ड्स का हमें राइमिंग वर्ड्स बनाना है। जैसे आपको यहाँ पर few words दे रखे हैं, कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं ना यहाँ पर। ठीक है, आपको इनके राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। और राइमिंग वर्ड्स आप कैसे बताओगे? सिर्फ शुरू का, स्टार्टिंग का एक लेटर चेंज करके आपको राइमिंग वर्ड बताना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना दो, उनका मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, आप कुछ और भी कर सकते हो, कुछ और वर्ड्स भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फेल। ठीक है, फेल कैसे लिखा जाता है? फेल ऐसे लिखा जाता है ना, फेल। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या बोला है कि पूरी स्पेलिंग ना ऐसी रहनी चाहिए, बस स्टार्टिंग का वर्ड चेंज करना है और उसका मीनिंग भी होना चाहिए। जैसे फेल का हो जाएगा टेल, है ना,
फॉल की सेकंड फॉर्म है ना फेल, और टेल का मतलब क्या होता है बताना, फेल का मतलब गिरना, टेल का मतलब बताना। तो इस तरीके से आपको और भी वर्ड्स बताने हैं, सिर्फ स्टार्टिंग का एक अल्फाबेट चेंज होना चाहिए और बाकी वो पूरा राइमिंग ही जाएगा, ठीक है। जैसे डाउन, गाउन, मेट, वेट, वे, डे, किंग, रिंग, सून, मून, बेट, हेट, ठीक है। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स थे, इनमें क्या था, साउंड भी सेम थी लेकिन सिर्फ हमने सिर्फ एक अल्फाबेट चेंज किया था स्टार्टिंग का। ओके, अंडरस्टूड। जैसे डाउन का मतलब होता है नीचे, गाउन क्या होता है, आपकी ड्रेस होती है ना गाउन, उसको गाउन बोलते हैं। मेट, मेट का मतलब क्या होता है मिलना, वेट का मतलब होता है गीला, ठीक है, कोई भी चीज गीली। वे का मतलब होता है कोई भी तरीका, वे, लेकिन डे का मतलब क्या होता है दिन। किंग कौन होते हैं, किंग मतलब राजा, ठीक है। रिंग मतलब अंगूठी हाथ में पहनने वाली। सून का मतलब क्या होता है जल्द, है ना, लेकिन मून उसका राइमिंग है, मून एज यू ऑल नो दैट, मून का मतलब होता है चांद। बैट, बैट क्या होता है, बैट होता है जो वो बैट बॉल खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं उसमें बैट होता है, ठीक है, तो होता है बैट। एंड हेट, हेट होता है आपका कोई भी कैप, हेट। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स डू। इसके अंदर क्या क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे लुक एट द पिक्चर्स, गिव द एनिमल्स द राइट नेम्स, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको पिक्चर देखनी है और उन एनिमल्स के राइट नेम आपको लिखने हैं। तो आपको पिक्चर गिवन है, जैसे कि यहाँ पर क्या है हु एम आई, और बीच में क्या लिख रखा है हु एम आई, मतलब इनके नेम्स आपको बताने हैं। जैसे इसकी पिक्चर दे रखी है, कौन सा एनिमल है, ये हेन है, ठीक है, तो हमने नीचे लिख दिया हेन। नेक्स्ट है ये कौन सा एनिमल है, ये एनिमल ध्यान से देखो इसकी पिक्चर, ये फॉक्स है, तो हमने यहाँ पर फॉक्स लिख दिया। नेक्स्ट है ये एनिमल कौन एनिमल है, ये डक है ना, डक की पिक्चर है ना ये, तो यहाँ पर हमने डक लिख दिया, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस एनिमल, कौन सा एनिमल है ये कॉक है, मतलब मुर्गा, यहाँ पर हमने लिख दिया कॉक। ऑलराइट, एंड दिस वन इज, ये चिक है, जो हैन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको कहते हैं चिक, छोटे छोटे से बच्चे कहते हैं चिक, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अंडरस्टूड। नाउ वी हैव डन द क्वेश्चन हियर, लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। ऑलराइट, पिक्चर स्टोरी, एवरीवन्स फेवरेट है ना, पिक्चर स्टोरी, कितना मजा आता है इसमें। आपको सिर्फ पिक्चर्स है, पिक्चर दे रखी है आपको स्टोरी की, मैं आपको स्टोरी नरेट करके समझा दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। लुक एट द पिक्चर, नरेट द स्टोरी इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पिक्चर दे रखी है, पहले आपको पिक्चर देखनी है स्टोरी की, फिर उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर नरेट करना है, देन इन इंग्लिश, ठीक है। तो एक बार स्टोरी की पिक्चर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, देन हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू इट। वी हैव 4 पिक्चर्स। तो फर्स्ट में जो है वो स्टार्टिंग होगी स्टोरी की, एंड द जो फोर्थ पिक्चर जो है उसके अंदर एंडिंग हो रही होगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो आप अभी फर्स्ट पिक्चर के ऊपर फोकस करो। फर्स्ट पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है, एक टाइगर है, वो बुशेस के पीछे से रैबिट्स को देख रहा है खेलते हुए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। एक बार की बात है कि जो 3 रैबिट्स थे वो पॉन्ड के साथ, पॉन्ड के बाहर ना, मतलब पॉन्ड से के किनारे पर खेल रहे होते हैं आपस में। 3 रैबिट्स, फ्रेंड्स होंगे तीनों, आराम से खेल रहे होते हैं। बुशेस के पीछे से फिर उनको एक टाइगर देखता है, और टाइगर जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत टेरिबल टाइगर होता है, भयानक सा टाइगर। वो देख रहा होता है, वो शायद भूखा है, जिसे आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो, कैसे देख रहा है इनको अपना मुंह खोलकर, भूखा है वो, उसको रैबिट्स को खाना है, ठीक है। वो देखता रहता है। देन उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक एलिफेंट रैबिट्स के पास आ जाता है, ठीक है। रैबिट्स के पास आकर वो पॉन्ड में से पानी पीने के लिए आता है, वहीं पर रैबिट भी खेल रहे होते हैं, तो वो खुशी से मेयरली पानी पी रहा होता है, कौन, एलिफेंट, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, फिर वो पानी पी रहा होता है, वो देखता है रैबिट भी यहाँ पर है, फिर रैबिट
एंड रैबिट्स जो है एलिफेंट के साथ खेलने लग जाते हैं। एलिफेंट आकर रैबिट को भी ज्वाइन कर लेता है और वो लोग खेलने लग जाते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये चारों खेल रहे हैं, ठीक है। जैसे रैबिट्स आपस में इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, वैसे ही एलिफेंट ने भी इन लोगों को ज्वाइन कर लिया है और लोग आपस में खेल रहे हैं। और उसी टाइम पर जो टाइगर है थोड़ा सा आगे बढ़ता है। जब एलिफेंट आ जाता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि अब तो मैं ना इन रैबिट को पकड़ के खा लूंगा। इस तरीके से वो आगे बढ़ जाता है। देन क्या होता है, अब टाइगर को देख के सारे रैबिट जो होते हैं वो एलिफेंट पे चढ़ जाते हैं। तीनों रैबिट्स एलिफेंट के ऊपर चढ़ जाते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये एलिफेंट है और इसके ऊपर सारे तीनों रैबिट्स चढ़ गए हैं, उसके आसपास चढ़ गए हैं। और टाइगर निकल कर आ गया है, बिल्कुल ऐसे निकल कर आ गया कि अब तो बस मैं खा ही लूंगा, उनको कैच करने के लिए। गुस्से में, है ना, गुस्से में आ रहा है ना ये टाइगर खाने के लिए। अब क्या होता है नेक्स्ट में, अब एलिफेंट जो होता है वो रैबिट को बचा लेता है और अपनी ट्रंक के अंदर बहुत सारा पानी फिल करता है ना, और सारा पानी किसके ऊपर स्प्लैश कर देता है, किसके ऊपर फेंक देता है, टाइगर के ऊपर फेंक देता है। ठीक है, कौन, एलिफेंट। ठीक है, अब एलिफेंट को, ये जो टाइगर है अभी एलिफेंट पर अटैक क्यों नहीं किया उसने, क्यों, क्योंकि एलिफेंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, टाइगर से ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो एलिफेंट ने क्या किया, अपनी ट्रंक के अंदर बहुत सारा पानी फिल करके टाइगर के ऊपर फेंक दिया। ठीक है, और टाइगर फिर चला जाता है, भाग जाता है। तो ये हमारी पिक्चर स्टोरी थी। तो आप अपनी क्लास के अंदर इसको जरूर नरेट करना, और पहले तो आपको अपनी लैंग्वेज में नरेट करना है, जो भी आपकी लैंग्वेज है। फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क देती हूँ, उसको आपको इंग्लिश के अंदर भी नरेट करना है। ऑलराइट, नाउ वी हैव डन द चैप्टर हियर। आई होप you have understood the chapter and exercise questions. Thank you so much.